और क्योंकि जस्टिन ट्रूडो हो गया परेशान, अब जस्टिन ट्रूडो चाह रहा है कि किसी तरीके से कोई कार्ड प्ले करे, कोई कम्युनिटी को किसी कम्युनिटी के खिलाफ करे और धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाए। कोई अगर एक प्रूफ मुझे दे दे कि मोदी जी ने कभी सिखों के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, सिख धर्म के बारे में कोई भी 0.001% कोई नेगेटिव बात करी हो तो प्रूफ पोस्ट करना, इसी में पोस्ट करना। तो चाणक्य डायलॉग हिंदी में मैं मान जाऊंगा। वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं फौजी हूं यार, मैं पीस थोड़ा ना प्रमोट करूंगा। तो मुझसे क्या चाहते हो कि मैं पीस प्रमोट करूं? तो वही फौजी। इंडिया ने निज्जर को फड़का दिया तो क्या हो गया? तो क्या हो गया मैं ये जानना चाहता हूं। कोई अमेरिका से पूछे कि तो क्या हो गया अगर फड़का दिया तो? दूसरा कोई होगा उसको भी गुड नाइट बोलेंगे, तीसरा होगा उसको भी गुड नाइट बोलेंगे और गुड नाइट बोलते रहेंगे, क्योंकि गुड नाइट बोलने का अधिकार सारे देशों को होना चाहिए या फिर किसी का नहीं होना चाहिए। अगर तुम गुड नाइट बोल सकते हो ओसामा बिन लादेन को, तो हम भी गुड नाइट बोल सकते हैं निज्जर को यार। चैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कनाडा में खालसा डे मनाया गया। खालसा डे है क्या दोस्तों? बैसाखी, यानी कि सिख पंथ की जो स्थापना हुई थी 1699 में, उसको कमेमोरेट करने के लिए यह वहां पे मनाया गया। वहां पे जस्टिन ट्रूडो भी आया था और जस्टिन ट्रूडो वहां पे आके उसने कई सारी बातें, वो तो नेता है, जस्टिन ट्रूडो इज बेसिकली अ पॉलिटिशियन, तो जस्टिन ट्रूडो को वहां पे बुलाया गया और जस्टिन ट्रूडो ने XYZ अपनी बातें करी। जस्टिन ट्रूडो ने विक्टिम कार्ड प्ले करा फिर से और बोला कि नहीं साहब, हम तो सिखों की आवाज बने हुए हैं, हमने सिखों को प्रोटेक्ट करा, और पीछे से खालिस्तान के नारे वहां पे चल रहे थे। तो भारत को, जाहिर सी बात है, भारत ने अपना ऑब्जेक्शन रेज करा और भारत ने यहां पे, भारत में देर जो कनाडा का हाई कमीशन है, वहां के ऑफिशियल्स को उनसे जवाब तलब करा, बोला कि क्या चल रहा है तुम्हारे। अब देखिए ना, दो तीन बातें दोस्तों। अकॉर्डिंग टू डेटा एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट जस्टिन ट्रूडो सेड, करीब 8 लाख सिख कम्युनिटी के लोग हैं कनाडा में, जिसमें से एक बहुत मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी के हैं वो खालिस्तानी हैं। मैं सिख भाइयों से अक्सर संपर्क में हूं, कनाडा में भी और हर जगह। वो खुद गालियां देते हैं इनको, खालिस्तानियों को, पर कहते हैं मजबूरी है, ये गुंडे मवाली हैं। हम अपने बीवी बच्चों के साथ कभी भी कुछ कर दें यार, किसी को गोली मार दें, कुछ कर दें। चरसी स्मगलर, ड्रग एडिक्ट टाइप के लोग हैं ये लोग, एंड दे आर पीपल हु हैव, वो कहते हैं कि इन्होंने गुरुद्वारा साहब के अंदर ये गंद लिया। ये लोग खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ये ऐसा सिख भाई कहते हैं। ये यूके में भी, यूके वाले भी मुझसे संपर्क में हैं, ये US वाले भी संपर्क में, ऑस्ट्रेलिया वाले भी, हर जगह के लोगों का यही कहना है कि यार इनसे हम परेशान हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम लोग बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ रहते हैं, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो यार कहते हैं कि यार इन चक्करों में क्या पड़ना, अपने काम धंधे पे लगो। राइट? अब इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा उठाते हैं ये खालिस्तानी। तो इन्होंने एक जमूरा पकड़ रखा है और जमूरे का नाम है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो के देश में चुनाव होने वाले हैं भैया 2025 में, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर 2025 में चुनाव, यानी कि तकरीबन 1.5 साल बाकी हैं। अब 1.5 साल बाकी हैं चुनाव के लिए, और हर सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो हार रहा है। और कई सर्वेज ऐसे भी हैं जिन्होंने ये बोला है कि अगर आप आज चुनाव करवा दें तो ये पलट जाएगा, इसका तख्ता, कहानी खत्म हो जाएगी। जस्टिन ट्रूडो नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री कनाडा का अगर आज की तारीख में आप चुनाव कर लें। जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि 1.5 साल बाकी है, मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं कुछ ऐसा कमाल कर दूं कि लोग भावुक हो जाएं और मुझे वोट दे दें, मैं एक बार और प्रधानमंत्री बन जाऊं। राइट? इसीलिए खालिस्तानी एलिमेंट्स को वो धीरे 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 ये पनाह भी दे रहा है, ये उनको ग्रूम भी कर रहा है, और ये उनको अपनी, वैसे ही इसकी तरफ हैं, ये वैसे ही इसकी तरफ हैं, ये और अपनी तरफ ला रहा है कि मुझे वोट मिल जाए। गेम तब इसका खराब हो रहा है जस्टिन ट्रूडो का, ये भी असमंजस में फंसा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि अब जो बाकी सिख हैं 99% इसके लिए वोट नहीं करने वाले। ठीक है? जो खालिस्तानियों ने सिखों को धमका के, दबा के, उनको थ्रेटन करके जो करवा लिया, वो करवा लिया। ठीक है? वो तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो थ्रेटन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का वोट लेंगे और आप सिखों को बोलेंगे कि क्या आप जस्टिन ट्रूडो को वोट करोगे, तो दे विल नॉट वोट बिकॉज ऑफ खालिस्तान और समथिंग, दे माइट वोट फॉर द पॉलिसी और अगेंस्ट द पॉलिसी। जो कनाडा का आम सिख है, या तो वो पॉलिसी के लिए वोट देगा या पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा, या उसको लगेगा कि हमारे लिए इसने काम करा है, नहीं करा है। ये खालिस्तान का मैटर। देखो, खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं, कहां बनाना चाहते हैं खालिस्तानी? भारत में बनाना चाहते हैं। तो कनाडा में जो भी वोट पड़े उसका क्या मैटर है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है?
मैं कह रहा हूं अगर खालिस्तानी वहां पे लाख हैं, 50,000 हैं, 10,000 हैं, जो भी हैं, सब के सब ट्रूडो को वोट देते हैं, फिर क्या होगा? खालिस्तान बन जाएगा। बन जाएगा खालिस्तान? तो बताओ मुझे कि हाँ साहब बन जाएगा। अगर हम 10,000 खालिस्तानियों ने, 5,000 खालिस्तानियों ने ट्रूडो को वोट दे दिया, कख नहीं फर्क पड़ना उससे। जस्टिन ट्रूडो ये चुनाव हारेगा, ठीक है। और अगर मुझे ऐसी जरूरत महसूस हुई कि मैं कनाडा में जाके जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कैंपेनिंग करूं, तो मैं ये काम भी करूंगा। इसको हराना बहुत जरूरी है। और मुझे काफी धमकियां आते हैं कि यार कनाडा आ जा, वहीं पे मारूंगा थप्पड़ मुंह पे खालिस्तानियों, ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, पता लगेगा, सर जाके गिरेगा तुम्हारा कहीं और फिर मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। मेजर आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे बाप का बाप कौन है? तुम्हारा बाप पाकिस्तान, और पाकिस्तान का बाप कौन? मेजर, ठीक है। अदब से बात करो, दब के बात करो, चुपचाप रहो। जस्ट डू वूफ वूफ और टेल हिलाओ, दैट्स ऑल। ये मैं खालिस्तानियों को हुक्म देता हूं, पूंछ हिलाओ, हल्के से भौंको, जैसे मालिक को देख के खुश हो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं आऊं कनाडा, अगर मुझे लगे कि मुझे आना पड़ेगा, और वहां पे जो इंडियन वोटर्स हैं उनको मोबिलाइज, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी कम्युनिटी के हो, कोई भी रिलीजन के हो, उनको मोबिलाइज करूंगा। क्योंकि सारे लोग पेट्रियोटिक हैं, ये सिर्फ खालिस्तानी हैं जिनको खुजली है। कितना मेरा मन चाहता है कि यार कोई एक खालिस्तानी पकड़ में आ जाए, यार एक खालिस्तानी पकड़ में आ जाए, यार कोई एक। मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूं, एक पकड़ में आ जाए यार। ना उससे मैंने राग बागेश्वरी में गाना गवा दिया तो मेरा नाम गौरव आर्या नहीं, ना उसने गाना गाया चीख चीख के, सारे गाने गवा दूंगा, सारे राग आलापेगा वो। एक बार एक खालिस्तानी पकड़ में आ जाए, मैं कह रहा हूं जगमीत तू ही पकड़ में आ जाए बेटा, तू ही पकड़ में आ जाए, तेरा तो मैं सितार बजा दूंगा अच्छी तरीके से। एनीवे दोस्तों, कमिंग बैक, अब क्या हो रहा है कि सरगर्मियां शुरू हो रही हैं चुनाव की, और जितने भी सर्वेज हैं, सारे के सर्वे यही दिखा रहे हैं, सारे के सारे, कि जस्टिन ट्रूडो हार रहा है। और इससे जस्टिन ट्रूडो हो गया परेशान, और क्योंकि जस्टिन ट्रूडो हो गया परेशान, अब जस्टिन ट्रूडो चाह रहा है कि किसी तरीके से कोई कार्ड प्ले करे, कोई कम्युनिटी को किसी कम्युनिटी के खिलाफ करे, और धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाए। जस्टिन ट्रूडो के राज में सबसे गंदा हाउसिंग क्राइसिस ऑफ कनाडा। आजकल दोस्तों कैनेडियंस के पास रहने को घर नहीं है। आप जाके देखिए इंटरनेट पे, आपको पता लग जाएगा कनाडा का वर्स्ट हाउसिंग क्राइसिस। लोग चीख पुकार रहे हैं कनाडा की पार्लियामेंट में कि भाई कैनेडियंस के पास रहने को घर नहीं है। और ये खालिस्तानियों को लॉलीपॉप खिला रहा है पागल का बच्चा जस्टिन ट्रूडो। दिस ब्लडी मैड मैन इज फीडिंग लॉलीपॉप्स टू द ब्लडी खालिस्तानीज एंड दिस खालिस्तानी जोकर्स। ये अपने ड्रग का धंधा कर रहे हैं, ये अपने इसका धंधा, उसका कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब ड्रामा कर रहे हैं खालिस्तानी। तो यार देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि जो इंडियन कम्युनिटी है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। आप सब लोग एकजुट हो जाओ और इस पागल के बच्चे ट्रूडो का कॉलर पकड़ के इसको निकालो, इसको घसीट के निकालो। ये कनाडा के लिए भी खतरनाक है, ये आप लोगों के लिए भी खतरनाक है। अब आप लोगों के लिए कैसे खतरनाक है, ठीक है जी, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से खतरनाक है। जब गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका से आया, कनाडा आया, और उसने क्या धमकी दी कि हिंदुओं को यहां से निकालो, मैं हिंदू हूं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, तुम यहां से निकलो। मैं आपको बताता हूं इससे होगा कि देखो, वो तो बेवकूफ का बच्चा है, वो बेवकूफ का बच्चा है पन्नू, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पन्नू नोबडी केयर्स अबाउट। प्रॉब्लम ये है कि, और मैं इंडियंस को भी कह रहा हूं जो यहां पे हैं, जो कहते हैं कि हमारे बच्चे कनाडा जाएंगे, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूं। ये कहते हैं कि साहब बच्चे हमारे कनाडा जाके पढ़ेंगे। मैं इंडियन माँ बाप से ये कहता हूं कि क्या आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप बिल्कुल अपने बच्चों को, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आग में झोंकना चाहते हैं बच्चों को, कुएं में धकेलना चाहते हैं अपने बच्चों को? एक बार एक पागल खालिस्तानी ने बोल दिया कि वो हिंदुओं के ऊपर एक्शन लेगा। मैं एक और बात बताऊं, जो मेरे मुसलमान भाई बहन सुन रहे हैं, या आपके बच्चे पर भी एक्शन लेगा, क्योंकि नफरत का कोई अंत नहीं होता। क्या आपको लग रहा है कि हिंदुओं पर रुक जाएगा? नहीं। और आपको पता है इनके सबसे बड़े विक्टिम कौन है? खालिस्तानियों के सबसे बड़े जो विक्टिम हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान हैं इनसे, वो सिख हैं। इन्होंने सिखों को बहुत तंग कर रखा है भाई। ये इन्होंने उन सिखों की हत्या करी है खालिस्तानियों ने, जिसको भी ये है ना कि ये
ये जो खालिस्तानी समस्या है ये सिख समस्या नहीं है, ये खालिस्तानियों का खुद, ये पाकिस्तानी प्रॉब्लम है। और इन्होंने सिखों पे गोली चलाई है, उन सिखों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनकी हत्याएं करी हैं, उनको इन्होंने इंजर करा है, उनको इन्होंने चोटिल करा है, उनको धमकियां दी हैं जो इनकी बात से अग्री नहीं करते। अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। और ये कोई भी खालिस्तानी मुझसे, खैर खालिस्तानियों को तो मैं कुत्ता भी नहीं समझता, तो मैं इनके साथ डिबेट तो नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी दूसरा अगर मुझसे डिबेट करना चाहता है, मैं उसके साथ डिबेट करने को राजी हूं। खालिस्तानियों को तो आई थिंक ऑफ देम एज बड़ी खुजली वाले जो कुत्ते होते हैं ना, नॉट इवन डिसेंट डॉग्स। कोई बड़ा क्यूट सा कुत्ता होता है, ये खुजली वाले कुत्ते हैं ये, तो खुजली वाले कुत्तों से वैसे कोई डिबेट नहीं करता, मैं भी नहीं करता। अब एक बात देखिए, ये जो इनके अंदर मोदी जी के खिलाफ नफरत है, उसका कारण मैं आज आपको समझाता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर मैं आऊंगा किस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल आया कि रॉ वाले ने हत्या करने की कोशिश करी और ये करने की पन्नू शन्नू की ना, ये पूरी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी बना रहे हैं लोग। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 2014 को भारत में ये प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव जीत कर आए, प्रधानमंत्री वाला जो चुनाव है लोकसभा का, और 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार 2019 में बने, अब 2024 में ये तिबारा बन रहे हैं फॉर द थर्ड टाइम। ही इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। आपने कभी देखा है मोदी जी को और कहीं जाते हुए कुछ करते हुए? ये अपने सर पे पगड़ी भी पहनते हैं मोदी जी, ठीक है। ये गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था भी टेकते हैं मोदी जी। हाथ में जो कृपाण है, कृपाण को भी माथे से लगाते हैं। मैं आपको विद प्रूफ बोल रहा हूं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। कोई अगर एक प्रूफ दे दे, कोई अगर एक प्रूफ मुझे दे दे कि मोदी जी ने कभी सिखों के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, सिख धर्म के बारे में कोई भी 0.001% कोई नेगेटिव बात करी हो, तो प्रूफ पोस्ट करना, इसी में पोस्ट करना। तो चाणक्य डायलॉग हिंदी में मैं मान जाऊंगा, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप एक बार पोस्ट करो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अगर मोदी जी ने कभी कुछ सिखों के बारे में कुछ कहा हो, हर समय मोदी जी के हाथ ऐसे जुड़े रहते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने और सिख गुरुओं के सामने आपने उनका सर हर समय झुका देखा होगा। तो ये मोदी के खिलाफ नफरत आई क्यों खालिस्तानियों? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि सिख धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं ये। ओ भाई, कोई बंदा झुक रहा है गुरुओं के सामने, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के सामने झुक रहा है, फिर आपको उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब मैं आपको बताता हूं खालिस्तानियों की प्रॉब्लम क्या है। ये जो पूरा है ना कि ये इसके सामने प्रोटेस्ट करना है और एम्बेसी में पत्थर पुत्थर फेंकने हैं, मोलोटोव कॉकटेल, इसका भी आप सिस्टम जरा समझ लीजिए। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि मोदी से ये लोग नफरत नहीं करते, मोदी से पाकिस्तान का आईएसआई नफरत करता है, और ये आईएसआई की बातें करते हैं, ये आईएसआई की बातें करते हैं। आईएसआई इनको पैसा देता है, ये आईएसआई के पिट्ठू हैं, और जो आईएसआई बोलता है भौंक तो भौंकते हैं, जिसको बोलता है काटो तो काटते हैं। ये खालिस्तानियों की असली औकात है। अगर इनमें एक्चुअली दम है तो लिख के बताओ, बोलो खालिस्तान की कैपिटल लाहौर होनी चाहिए, बोलो बोलेंगे? ये कभी नहीं बोलेंगे। कुत्ते हैं खालिस्तानी, दे आर ब्लडी डॉग्स, दैट खुजली वाले डॉग्स, नॉट इवन गुड वंस, दे आर ब्लडी खुजली वाले डॉग्स, ठीक है। ये तो पहली चीज है। ये आईएसआई की बात पे चलते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप सिख धर्म से कितनी भी प्यार करें, कितनी भी इज्जत करें, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको इनके रावलपिंडी में बैठे या आप पारा में बैठे मालिक बोलेंगे, ठीक है, कि पन्नू भौंक, तो पन्नू भौंकेगा। वो बोलेगा पन्नू काट, तो पन्नू काट नहीं सकता, काटने के लिए कोई और है, पन्नू सिर्फ भौंकने के लिए, वीडियो पे वो भी। समझ रहे हैं दोस्तों? पहली बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एक विक्टिमहुड का नैरेटिव बनाया गया है। और भाई, अगर फिलिस्तीनियों के बाद कोई चैंपियन है विक्टिमहुड का, तो वो है पाकिस्तानी, जो हर समय कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हुई, हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे खिलाफ साजिश हुई, हमारे खिलाफ बुरा हुआ, ठीक है ना?
विक्टिमहुड का नैरेटिव। Pakistanis are among the best of the best when it comes to the victimhood narrative. And Khalistanis have learned from the Pakistanis. They have learned from the true masters of victimhood यार। उन्होंने तो मास्टर से सीखा है। तो पंजाब के साथ जो बुरा हुआ, अब पूरा मेरा सेंटेंस सुनिएगा दोस्तों, पंजाब के साथ जो बुरा हुआ ना, वो 1980 के दशक में हुआ ज्यादा बुरा, राइट? तो ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव, ये 24 घंटे गाना गाते हैं, दिस इज लाइज, दिस इज फेक, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये 110% गलत है, ये झूठी बात है, ये अपने आप को कन्विंस करने की बात है और कनाडा का वीजा लेने वाली बात है कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ। ये बार बार रिपीट करते हैं, हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, इनको वीजा मिल जाता है, फिर यही चीज रिपीट करते रहते हैं, वहां पे हमारे साथ बुरा हुआ। किसी को पूछ लो, 22-25 साल का जो खालिस्तानी है, ठीक है, जो निज्जर की टी शर्ट या भिंडरावाली की टी शर्ट पहनता है, उससे ये पूछ लेना कि बेटा एक बात बता, तेरे साथ बुरा क्या हुआ? हकलाने लगेगा 2 मिनट में। मेरे सामने कोई आ जाए, मेरे सामने आके कोई बता दे कि हमारे साथ ये बुरा हुआ। हाँ, 1980 के दशक में हुआ था, नो डाउट, 1980 के दशक में हुआ था, ये बात मैं मानता हूं। उसके अलावा बताओ कब बुरा हुआ था? ये सब दिमाग के पागल के बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता खालिस्तानियों को, ठीक है? ये एक विक्टिमहुड का नैरेटिव लपेट लपेट के, और कोई ये नहीं बोलेगा कि हजारों हिंदू वहां पे मार दिए, किसी को पता ही नहीं है। Nobody knows, nobody cares। हाँ, 2-4 सिख हैं जो आज भी आवाज उठाते हैं, कह रहे हमारे हिंदू भाई भी तो मारे गए यार, उनका नाम तो लो। हजारों की तादाद में दोस्तों, पंजाब में जो 80 का दशक था ना टेररिज्म का, बसों से निकाल के आई कार्ड चेक कर करके खोपड़ियों में गोली मारी है हिंदुओं के AK-47 से। एक बस में 30-30, 40-40 लोग जा रहे हैं, 17, 18, 20 हिंदू हैं, टट एक साइड। दे हैव नॉट गॉट जस्टिस टिल नाउ। ये भी सच है पंजाब की टेररिज्म का। एंड द बिगेस्ट सफरर्स ऑफ टेररिज्म एट दैट टाइम एट द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट वर द हिंदूज। मैं वैसे बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि टेररिस्ट के हाथों, टेररिस्ट में सिखों को भी मारा है, उन्होंने ईसाइयों को भी मारा है, उन्होंने हिंदुओं को भी मारा है, पर सबसे ज्यादा जो खालिस्तानी आतंकवादियों ने मारा वो हिंदुओं को मारा, और उनकी आज तक कोई बात नहीं करता। उनकी भी बात होनी चाहिए, बात सबकी होनी चाहिए। अगर एक क्रिश्चियन मारा गया उसकी भी बात होनी चाहिए, ठीक है जी? एक क्रिश्चियन मारा गया है, एक मुसलमान मारा गया पंजाब में, उसकी भी बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए जब बात होगी तो। लेकिन ये खालिस्तानी कभी बात नहीं बताएंगे, सिर्फ अपना विक्टिम कार्ड, सिर्फ अपना विक्टिम कार्ड, झूठी बातें। अब किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ये कहते हैं कि भाई कनाडा चलो। मैं तो कह रहा हूं जितना गंद है भारत का, बाकी सारे हमारे जितने भी राज्य हैं, जो भी हमारे क्रिमिनल एलिमेंट है इंडिया के, सबको कनाडा की सिटीजनशिप दो, सबकी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का क्यों ना हो बंदा। मैं यूपी में रहता हूं, मैं यूपी के लिए बोल रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का क्रिमिनल एलिमेंट है उसको भी कनाडा सिटीजनशिप दो। लेट कनाडा बिकम अ हब ऑफ ग्लोबल क्रिमिनल एंटरप्राइज, सब वहीं पे जाओ कनाडा में, ठीक है जी? अच्छा, यहां पे दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट का एक धमाकेदार आर्टिकल निकलता है, और वो ये बोलता है आर्टिकल कि भारत के एक रॉ एजेंट ने, जिसका नाम यादव है, तो यादव जी ने क्या करा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश करी, और इनको पता लग गया कि कौन है मिस्टर यादव, कौन है, और यादव जी ने बोला कि ये देश का दुश्मन है और हम इसको ठोक देंगे। मुझे नहीं पता है यादव जी कौन है, पर वह यादव जी ने गलत क्या करा है यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा यादव जी से गलती क्या हो गई। देश के दुश्मन को मारना, ये इसमें गलत क्या है यार? एक बात बताओ बिफोर यू जंप टू कंक्लूजन कि मेजर साहब आप वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं फौजी हूं यार, मैं पीस थोड़ा ना प्रमोट करूंगा, तो मुझसे क्या चाहते हो कि मैं पीस प्रमोट करूं? मैं तो वही फौजी। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि कनाडा वाले गए, कनाडा की फौज की बात कर रहा हूं, और इन्होंने टॉर्चर करा अफगानिस्तान में, औरतों का टॉर्चर करा, बच्चों का टॉर्चर करा, बुजुर्गों का टॉर्चर करा, जवान बंदों का टॉर्चर करा, और इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के केस चले कनाडा में। इनकी फौज ने हर जगह जाके ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे। दोस्तों, कनाडा की फौज जब गई थी ना इराक, कनाडा की फौज गई थी अफगानिस्तान, कनाडा की फौज गई थी लीबिया, इन लोगों ने सबसे गंदे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे हैं, सबसे गंदे। दे हैव टॉर्चर्ड पीपल। इन्होंने बच्चों को टॉर्चर कराया, इन्होंने महिलाओं को टॉर्चर कराया, इन्होंने बुजुर्गों को टॉर्चर कराया, जवान बंदों को इन्होंने टॉर्चर कराया, और इनके ऊपर कनाडा में केस चले हैं, ह्यूमन राइट्स के केस चले हैं इनके खिलाफ। क्यों घुस गए इराक? ओसामा बिन लादेन इराक का था? पूछना चाह रहा हूं मैं। अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट, अबे वॉशिंगटन पोस्ट के बेवकूफ के बच्चों, कभी पूछो ना अपने प्रेसिडेंट से
क्यों पागल की तरह इराक ने करा था 9/11? वॉज इट इराक्स फॉल्ट? इराक में सद्दाम हुसैन था, उस बेवकूफ को तो यह नहीं पता था कि 9/11 हो गया, और तुम्हारी फौज ने जाकर रगड़ दिया उसको। वो ठीक है, वो भी कोई दूध का धुला नहीं था, वो भी बहुत बड़ा पापी था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हैड नो बिजनेस गोइंग टू इराक, यू हैड नो बिजनेस गोइंग टू लीबिया, एंड व्हाट बिजनेस डिड यू हैव कमिंग टू अफगानिस्तान? और ओसामा बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान पे अटैक करते, मारते बम पाकिस्तान में, सपाट कर देते पूरे पाकिस्तान को। किसने रोका है तुम्हें? आज की तारीख में तुम भारत से कह रहे हो। यार एक बात बताओ, अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार सकता है पाकिस्तान में घुस के, तो भारत अपने दुश्मन को यूएस में घुस के क्यों नहीं मार सकता? मुझे इसका लॉजिक बताओ। मैं ये नहीं कह रहा मार सकता है कि नहीं मार सकता, आई एम नॉट मेकिंग दैट कमेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्यूअर्स से कि अगर अमेरिका मार सकता है तो भारत क्यों नहीं मार सकता? ये बात बताओ। या तो ये बात गलत है, या ये बात गलत है। अगर गलत है तो फिर अमेरिका के लिए भी गलत है, और फिर भारत के लिए भी गलत है। और अगर यह बात सही है तो अमेरिका के लिए भी सही है और भारत के लिए भी सही है। कानून बराबर होना चाहिए ना। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का दुश्मन, क्या ओसामा बिन लादेन ने खुद जहाज उड़ाया? नहीं। क्या ओसामा बिन लादेन ने खुद ट्रेनिंग दी उनको? नहीं। उसको मारा क्यों? क्योंकि वो अलकायदा का हेड था, उसको मार दिया। दुनिया भर ने सेलिब्रेट करा, कनाडा ने भी सेलिब्रेट करा। ओ भाई, अगर हम पन्नू को फड़काना, मैं ये नहीं कह रहा हम फड़काना चाहते हैं पन्नू को, मैं ये नहीं कह रहा, गलत मत समझना, आई एम नॉट सेइंग कि हम पन्नू को फड़काना चाहते हैं, पर अगर हम फड़काना चाहते हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं यार, ये समझाओ मुझे कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो। अमेरिका कहता है अल जवाहिरी को मार दिया, कोई बात नहीं। अमेरिका कहता है एक जनरल है ईरान का, उसका नाम है कासिम सुलेमानी, वो गाड़ी में जा रहा, हमारी प्रेडेटर से हेलफायर मिसाइल सक से गायब हो गया। आपने एक जनरल मार दिया, वो जनरल था, ही वाज हेड ऑफ द रिपब्लिकन गार्ड, यार मार दिया अमेरिका ने। अमेरिका बहादुर मार सकता है, किसी भी फौज के जनरल को मार सकता है, कभी भी मार सकता है। हाँ ठीक है, कासिम सुलेमानी की हरकतें हो सकते हैं गलत हो, लेकिन उसके लिए कोर्ट बने हैं, उसके लिए मिलॉर्ड बने हैं, मिलॉर्ड के सामने जाएगा मामला। यार तुम फैसला कर लोगे और हमने फैसला कर दिया, तुम्हें बुरा लगा। तो दोस्तों हम भी ना बहुत, हमारे भी थोड़े से नेता ऐसे ढीले ढाले टाइप के हैं यहाँ पे ना, जो कुछ ऑपोजिशन वाले हैं। मैं कहना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने तो क्या हुआ कर दिया। यार मैं कह रहा हूँ अभी कोई प्रूफ नहीं है, इंडिया मना कर रहा है, इंडिया कह रहा है हमने करा ही नहीं है, पर मैंने कहा अगर मानो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंडिया ने फड़काने की कोशिश करी पन्नू को, ये भी मान लो कि इंडिया ने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंडिया ने निज्जर को फड़का दिया, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया, मैं ये जानना चाहता हूं। कोई अमेरिका से ये पूछे कि तो क्या हो गया अगर फड़का दिया तो? दूसरा कोई होगा उसको भी गुड नाइट बोलेंगे, तीसरा होगा उसको भी गुड नाइट बोलेंगे, और गुड नाइट बोलते रहेंगे, क्योंकि गुड नाइट बोलने का अधिकार सारे देशों को होना चाहिए, या फिर किसी का नहीं होना चाहिए। अगर तुम गुड नाइट बोल सकते हो ओसामा बिन लादेन को, तो हम भी गुड नाइट बोल सकते हैं निज्जर को। यार इसमें क्या दिक्कत वाली बात है ना? दोस्तों अब आते हैं सवाल और जवाब पे, और सवाल जवाब भी जबरदस्त हैं और रोचक हैं, और खालिस्तानियों के बारे में ही हैं दो सवाल। तो पहला सवाल हम लेते हैं, ये प्रतीक जी पूछ रहे हैं, प्रतीक विश्वास है इनका नाम। राधे राधे मेजर साहब, राधे राधे प्रतीक जी, राधे राधे। मैं प्रतीक विश्वास हूं, कृष्णनगर से, वेस्ट बंगाल। सर मेरा सवाल है कि सो कॉल्ड खालिस्तानीज ये सिर्फ फाइव आइज कंट्री में ही क्यों पाए जाते हैं? हम इनको इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं देखते? क्या आपको ऐसा लगता है कि फाइव आइज जो कंट्री हैं, राइट, जो इंटेलिजेंस सेटअप है ना फाइव आइज का, ये उनकी बात कर रहे हैं, ये फाइव आइज कंट्री है, क्या ये भारत के ऊपर भौंकने के लिए इनको पालते हैं? जब यूएस भारत को डिक्टेट नहीं कर पाता किसी मैटर में, लाइक कंडेमनेशन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर में जो कंडेमनेशन हो, तब ये खालिस्तानियों को बोलता है कि बेटा शू शू, तो खालिस्तानी फिर भौंकना, काटना शुरू। प्रतीक जी ऐसा है कि काफी हद तक आपकी बात ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि खालिस्तानी इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में है नहीं, वहां पे कम तादाद में है, बहुत ही है, उनका क्रिटिकल मास नहीं है। इनका क्रिटिकल मास है कनाडा में, इनका क्रिटिकल मास है यूके में। ये यूएस में भी चुप रहते हैं और यूएस में भी ज्यादा कुछ नहीं करते। ये उसका कारण है, यूएस से सिर्फ पन्नू वीडियो बनाएगा, यूएस में कोई एक्शन नहीं लेते, ये डरपोक है खालिस्तानी। मैं बताता हूं यूएस में क्या है कि हर घर में 4-4 हथियार रखे हुए हैं, हर घर में यूएस में 4-4 हथियार रखे हुए हैं। ये कुछ करेगा, किसी का दिमाग सनकेगा, वहीं पे गुड नाइट बोल देगा। ये देखना, ये कुछ प्रोटेस्ट कर देंगे, हल्का फुल्का कुछ कर दिया कर। ड्रामा खालिस्तानियों का दो ही देशों में होता है,
दो ही देशों में होता खालिस्तानियों का ड्रामा, एक कनाडा, एक यूके। और यूके में भी आफ्टर द रवांडा प्लान इनका ड्रामा बंद हो गया। अब मैं बता रहा हूं खालिस्तानियों का गला पकड़ने का वक्त आ गया, सीधा गला। बहुत समझाने की कोशिश करी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये तो बातों के है ही नहीं, तो लातों के ही है, तो वे लातों से ही मानेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टियां जो हैं इंडिया में, खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी, वो छीनने का वक्त आ गया है। इनके पेट पे लात मारने का वक्त आ गया है, तब जाके मानेंगे ये। गुलशन भारद्वाज जी कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद गुलशन जी। मेरा सवाल है कि 28 अप्रैल को प्रो खालिस्तानी स्लोगन शाउट करेगा जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने ट्रू डेड लिखा है जस्टिन ट्रूडो को, जस्ट बिन ट्रू डेड, डस्टबिन। बहुत ही बढ़िया, आई लाइक इट, जस्ट बिन ट्रू डेड। डू यू अग्री दैट ही इज सेलिंग हिज कंट्री टू खालिस्तानी टेररिज्म बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिक्स? बिल्कुल वही बात तो हमने आज डिस्कस करी। जस्टिन ट्रूडो का चुनाव आ रहा है, वो चुनाव हार रहा है, और यार मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें बेचना ही है कनाडा, अगर तुम्हें कनाडा बेचना है तो तुम अडानी अंबानी से बात कर लो यार, खरीद लेंगे तुम्हारा ओंटारियो फंटारियो जो भी तुम्हारा है, मुझे पता ही नहीं तुम्हारे शहर कौन कौन से। बोलो अडानी अंबानी से, दे देंगे तुम्हें 20 30 40 50 अरब डॉलर, खरीद लेंगे तुम्हारे 2-4 शहर। ये खालिस्तानी कूड़े करकट से तुम क्यों बात करते हो? मुझे यही बात समझ में नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कनाडा यार। ललित वामसी, हेलो सर। हेलो ललित जी, माय क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। यूएस गवर्नमेंट SWAT raids और FBI operations against these Palestine activists और those who sympathize with jihadists, ये क्यों नहीं यूज? अभी तक ये क्या कर रहे हैं? आप यूएस की यूनिवर्सिटीज में बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, काफियों को अरेस्ट कर लिया है, पर ये गवर्नमेंट के डायरेक्शन होते हैं। FBI वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट, यू सी। ये टॉप पॉलिटिकल डायरेक्टिव है कि नहीं, वी कैनॉट बी सीन एज अ कंट्री दैट इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू शट अप। मैं होता है अमेरिका में तो इनको पैलेस्टीनी प्रोटेस्ट वालों को चप्पल मार मार के राइट कर देता 2 दिन के अंदर। इनके अंदर इतना खौफ भर देता कि इनका गला सूख जाता। और यही काम ट्रंप कर रहा है, ट्रंप बोल चुका है। आप ये जरा ट्रंप के डायलॉग सुन लीजिए। If you hate America, if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country, and you're not going to be getting into our country. I will cancel the student visas of Hamas sympathizers on college campuses. The college campuses are being taken over. And all of the resident aliens who joined in the pro-jihadist protest this month, nobody's ever seen anything like it. Come 2025, we will find you and we will deport you. सुन लिया? आपको पता लग गया ललित जी क्या करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप? आते ही उसने बोला कि सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि इनके वीजा कैंसिल करके इनको जुत्ते मार के वापस भेजूंगा। दे डिजर्व दैट। पता नहीं क्यों अमेरिका कूड़ा करकट इकट्ठा करना चाहता है अपने देश में। आई डोंट नो इनकी क्या पैशन है ये, टू कलेक्ट रबिश। भानु जी कहते हैं, जय हिंद, जय श्री राम सर। जय हिंद भानु जी और जय श्री राम आपको भी। करंट कन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल के बीच में, क्या आपको लगता है कि इंडिया को भी मल्टी लेयर्ड मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए? बिल्कुल इंडिया के पास है। इंडिया इसको और बेहतर बना रहा है। कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इंडिया इस पर मेहनत कर रहा है। और ये बिल्कुल, ये जो आकाश मिसाइल हैं और ये त्रिशूल वगैरह है और जो S-400 है और ये और भी शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, ये भारत में हैं ऑलरेडी। और भारत इसको एक्सपैंड कर रहा है कि हमारा जो एयर डिफेंस है वो टाइट हो जाए एकदम। आपने जो बात करी बिल्कुल जायज़ आपकी बात है, आपका पॉइंट जायज़ है, और भारत को थोड़ा और काम करने का इस पर रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।